हम यही बात बोलेंगे कि मैया सम्मान योजना केवल और केवल एक घोष सर हमारी खुद की पार्टी थी, खतियानी झारखंडी पार्टी, नाम भी बहुत बढ़िया था जी। माचिस छाप भी मिल चुका था, तो हम भला क्यों दूसरे से टिकट ले सर। सबसे बड़े नेता तो हमारे हेमंत दा है, कल्पना भाभी जी जी जी, वो लोग हमेशा यही लोग ही आएंगे और हम इनसे बड़ा नेता किसी को नहीं मानते। आने वाले दिनों में हेमंत जी की सरकार बनेगी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ प्रशांत। झारखंड की चुनावी यात्रा आप लगातार हमारे चैनल पर देख रहा हूं और इस वक्त मैं पहुंच चुका हूं सिल्ली विधानसभा। सिल्ली विधानसभा के प्रत्याशियों से मिलने की कोशिश है मेरी और लगातार उन जनप्रतिनिधियों से भी जानने की कोशिश कर रहा हूं और मैं लगातार लोगों से भी मिलने की कोशिश कर रहा हूं। इस दौरान मेरे साथ हैं जेएमएम से चुनाव लड़ रहे अमित महतो जी। पहले तो अमित जी बहुत बहुत शुक्रिया लाइव हिंदुस्तान को समय देने के लिए, इतनी चुनावी व्यस्तता के बाद समय देने के लिए शुक्रिया। और पहला सवाल, कैसी तैयारी है? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और तैयारी हमारी क्या सर, जनता की बहुत बढ़िया है और जनता ने तैयारी कर रखी है। बस सिर्फ और सिर्फ 20 तारीख का इंतजार है, जो कि हमारा चुनावी दिन है जी। किन मुद्दों को लेकर इस बार मैदान में उतरे हैं अमित? ये तो बहुत सारे मुद्दे हैं। हमारे बेरोजगारी की समस्या है, भुखमरी की समस्या है, पलायन की समस्या है, विस्थापन की समस्या है, हमारे यहाँ ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जो समस्या है, तो ऐसी तमाम समस्याओं से निपटना ये हमारे लिए चैलेंजिंग टास्क है, जॉब है और हम चाहेंगे कि इसको हम आने वाले दिनों में कंप्लीट करें जी। इसके साथ साथ जी हमारे यहाँ जो शिक्षा की स्थिति है, चिकित्सा की स्थिति है, तो ये सारी चीजें भी हैं जिसको कि हम लोग चाहेंगे कि आने वाले दिनों में। आप अभी भी मूलभूत सुविधाओं को लेकर बात कर रहे हैं, वो अभी भी क्या ये दिक्कत है सिल्ली विधानसभा की? बिल्कुल बिल्कुल अभी भी है और हम इस समस्या से उबर नहीं सके हैं। और हालांकि हमारा भी एक टर्म रहा 5 साल का, मेरी और मेरी पत्नी का जी जी जी। जितना हो सका हर संभव हम लोगों ने विधायक बनकर हम लोगों ने इसको करने का काम किया, परंतु हम नहीं समझते हैं कि आज हमारा सिल्ली विधानसभा विकास मार्ग पर आगे बढ़ा जरूर है परंतु विकसित नहीं हुआ है। एक सवाल जो लगातार मैं जब घूम रहा था तो जब आज जैसे आपके प्रतिपक्ष में ही है या फिर आप जिसके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं सुदेश महतो, उनके आजसू के बहुत सारे एक जो सिल्ली मॉडल की चर्चा हो रही थी बहुत ज्यादा, मैंने लगभग और किसी भी विधानसभा को लेकर इस मॉडल का ऐसा जिक्र नहीं सुना। क्या है ऐसा मॉडल जिसका जिक्र आजसू के कार्यकर्ता या आजसू सुप्रीमो लगातार कर रहे हैं, आजसू पार्टी जिसका दम भरे, क्या है वो सिल्ली मॉडल आपके हिसाब से? ऐसा कुछ भी नहीं है सर, ये लोग अपनी तरीके से बातों को रखते हैं कि नहीं हमने विकास कर दिया, आप सड़कें देख लीजिए, पुल पुलिया देख लीजिए, हमने बस चलाई, तमाम बातें वो अपने आप किस तरीके से देख रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। आप यहाँ से 5-10 किलोमीटर अंदर घुस जाएंगे तो पता चलेगा कि किस तरीके से विकास का मॉडल है। तो हमें नहीं लगता है सर कि हमारा सिल्ली आज विकास किया है। आज काफी जरूरतें हैं और बहुत सारी चैलेंजिंग टास्क हैं हमारे लिए। तो मतलब आप जो कह रहे हैं कि सिल्ली से 5 किलोमीटर निकल जाए, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं आप? अगर खुलकर कहें तो क्या देखने हम अगर सुदूरवर्ती गाँव में जाएं तो अभी भी जो सड़कें हैं, सड़कों की स्थिति काफी दयनीय हो चली है। अच्छा। शिक्षा की व्यवस्था जो है काफी खराब है, स्कूलों में हमारे शिक्षक नहीं है और हम दूसरी चीजों की भी बात कर लें। हाँ जी जी बिल्कुल। पानी की समस्या या फिर हमारे सिंचाई की सुविधा, बिल्कुल, तो ये सारी चीजें अभी भी हमें नहीं मिली है जी। एक जो अमूमन जो सिल्ली की लड़ाई पिछले कुछ दशकों में रही है वो सुदेश महतो बनाम अमित महतो रही है। इस बार हमें कैंडिडेट देख रहे हैं देवेंद्र महतो, जेवीकेएसएस, उसके बाद अभी कितना बड़ा खतरा मानते हैं या प्रतिद्वंदी किस तरीके से मानते हैं उन्हें, देवेंद्र महतो को लेकर? क्या सर बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जी। हम आपको बताएं कि हमारे सिल्ली विधानसभा में 15 लोगों ने अपनी उम्मीदवारी को तय किया। जी जी जी। तो ऐसे में कोई बड़ा चैलेंज किसी का कुछ नहीं होता सर। जनता ये डिसाइड कर चुकी है और कि किसे क्या करना है, किसे सदन भेजना है, किसे सड़क पर रखना है, किसे घर में बिठाना है, तो सर जनता सर्वमान्य है। और वही मैं जब आपके आने से पहले आपके बारे में थोड़ा बहुत रिसर्च कर रहा था, बहुत उथल पुथल आपको देखने को मिला पिछले कुछ दिनों में। पार्टी छोड़ी आपने, फिर कोई और जगह भी गए, एन मौके पर फिर इधर आए। भाषा खतियान को लेकर ही आपने शायद इस्तीफा भी दिया था, एन मौके पर वापस जेएमएम आना। क्या भाषा खतियान का वो आंदोलन आपने अभी साइड रखा है कि वो है कहीं, या फिर जेएमएम की तरफ से ऐसा क्या आश्वासन मिल गया कि वापस से आप ये आए और फिर चुनाव लड़ रहे हैं? ऐसी कोई बात नहीं है सर। ये हमारा जो आंदोलन था, खतियान आधारित स्थान नीति बने, खतियान के आधार पर नियोजन नीति बने, इसको लेकर था सर। और कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी और उनके जो सहयोगी दल उन लोगों ने ऐसा कभी कुछ किया नहीं जिसकी हम प्रशंसा करें। तो कहीं ना कहीं हेमंत जी के द्वारा एक प्रयास किया गया था कि उन्होंने कैबिनेट में लाया, फिर उन्होंने
विधानसभा के सदन स्थल में रखकर विधेयक के रूप में पारित कराकर राजभवन तक भेजने का काम किया। ये बातें अलग है सर कि राजभवन से हमारी चीजें जो है रिजेक्ट कर दी गई, तो ये तकलीफ दे थी। तो हमें ऐसा लगता है और हमारे यहाँ के लोगों को लगता है कि आने वाले दिनों में यदि कुछ हो सकता है, नीतियां अगर बन सकती है खतियान के आधार पर, स्थानीय नीति, नियोजन नीति अगर कोई बहाल कर सकता है इस प्रदेश में, तो बड़े भाई हेमंत जी कर सकते हैं। और इसको लेकर उन्होंने जो प्रयास किया, आज हमारे जो सभा थी, चुनावी सभा, जिसमें कि कल्पना मैडम पहुंची थी जी, वो भी जिक्र कर रही थी, आपने सुना होगा कि कैसे खतियान को हम लोग यहाँ बहाल करना चाहते हैं, खतियान के आधार पर स्थानीय नीति और नियोजन नीति को। तो सर इसीलिए हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा का चूंकि आमंत्रण था, हम लोगों ने सहर्ष स्वीकार किया जी। और चूंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा से हमारा शुरू से जुड़ाव रहा है, प्रेम है, और ये हमारी घर वापसी हुई है सर, ये हमारा अपना घर ही है जी। लेकिन आपके साथ जो निकले थे, जो आपके साथ ही निकले थे, वो भी आपके साथ जुड़े होंगे भाषा खतियान को लेकर ही। एक समय ये भी लगा कि जयराम के साथ आपकी नजदीकियां हैं, आप उनसे भी टिकट लेने का, ऐसे आरोप आप पर भी लगे कि लगातार आप वहां से कोशिश कर रहे थे कि वहां से टिकट मिल जाए, इस तरीके भी आरोप लगे आप पे जयराम को लेकर। और जो किस तरीके इन पर आरोपों पर क्या कहते हैं सर? हमारी खुद की पार्टी थी खतियानी झारखंडी पार्टी, नाम भी बहुत बढ़िया था जी, माचिस छाप भी मिल चुका था, तो हम भला क्यों दूसरे से टिकट ले सर? हम लोग खुद ही 81 विधानसभा का टिकट बांट सकते थे, 14 लोकसभा का टिकट बांट सकते थे, तो हमारी कोई मंशा नहीं सर, दूर दूर तक मंशा नहीं थी कि हम उनकी किसी पार्टी से दूसरी पार्टी से लड़े, ठीक है जी जी। तो इसलिए सर हम लोगों ने आज झारखंड मुक्ति मोर्चा को चूज किया है, और झारखंड मुक्ति मोर्चा चूंकि हमेशा ही हम लोगों के लिए लगाव रहा है, जुड़ाव रहा है, बस इसलिए सर। अच्छा, ओवरऑल भी राजनीति पर जरूर नजर रखे होंगे आपने अपने विधानसभा के अलावा भी, अगर झारखंड को लेकर भी, खासतौर पर कुर्मी बेल्ट के लेकर जो लगातार बातें चल रही हैं, जयराम को से जुड़ा ही ये सवाल है मेरा, क्योंकि मैं 2 दिन पहले उनके पास भी गया था, इंटरव्यू उनसे भी कर आया था मैं। मैंने जब उनसे कहा कि क्या आप सिर्फ कुर्मियों की पार्टी है या सिर्फ उस तरीके के सवाल थे, आपको क्या लग रहा है कि आपकी सीट्स पर, इन जगहों पर जयराम के कैंडिडेट्स का, कल भी बड़ी रैली उनकी यहाँ पर हुई है, भीड़ तो जुटती है, भीड़ तो नजर आती है, वो सोशल मीडिया पर तो जरूर एक तरीके से वायरल नजर आते हैं, कितना खतरा महसूस कर पाते हैं जब इस तरीके की भीड़ या सोशल मीडिया पर देखते हैं? कोई खतरा नहीं है सर, भीड़ जनता की होती है और जनता डिसाइड करती है, चुनाव में जनता का ही रोल होता है, बिल्कुल। तो इसलिए सर ये सब चीजें मायने नहीं रखती जी। तो इस बार के चुनाव को लेकर, सुदेश महतो को लेकर और जो बाकी कैंडिडेट्स हैं उनको कितना कॉन्फिडेंट है आप इस पे चुनाव को लेकर, कैसा लग रहा है इस बार? सर किसी व्यक्ति विशेष से हमारी कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। चलिए ठीक है। जनता जो है वो सर्वमान्य है, देवतुल्य जनता ये डिसाइड करेगी। हम बार बार यही कहते हैं कि जनता डिसाइड करेगी कि किसे सदन भेजना है, किसे सड़क पर रखना है, किसे घर पर बिठाना है। चलिए, और ओवरऑल झारखंड को लेकर जेएमएम की क्या स्थिति देख रहे हैं इस बार? कितने सीटों पर, पहला पिछला रिकॉर्ड देख रहे हैं या फिर किस तरीके का देख रहे हैं इस बार? झारखंड मुक्ति मोर्चा को लेकर सर पूरे झारखंड में लोग काफी उत्साहित हैं और वो चाहते हैं कि फिर से हम हेमंत दा की सरकार बनाएं, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बनाएं, और जो भी योजनाएं धरातल पर उतरे, हम समझते हैं कि आने वाले दिनों में इससे भी बढ़कर बेहतर योजनाएं हमारे लोगों को देखने को मिलेगा। तो काफ़ी लोग उत्साहित हैं सर, और निश्चित रूप में हम तो यही कहेंगे कि आने वाले दिनों में हेमंत जी की सरकार बनेगी। और आपके माध्यम से हम अपील भी करते हैं कि आज झारखंड मुक्ति मोर्चा की इस प्रदेश को जरूरत है, हेमंत दा की जरूरत है, और ऐसे में आप झारखंड मुक्ति मोर्चा को सपोर्ट करें, झारखंड मुक्ति मोर्चा को वोट करें। अच्छा, आपके सपोर्ट में जेएमएम के, कांग्रेस के और या फिर इंडिया गठबंधन के कोई बड़े नेता आने वाले हैं? कुछ ऐसी खबरें हैं तो वो भी बता दीजिएगा दर्शकों को। सबसे बड़े नेता तो हमारे हेमंत दा है, कल्पना भाभी है। जी जी जी। वो लोग हमेशा यही लोग ही आएंगे और हम इनसे बड़ा नेता किसी को नहीं मानते हैं। गुरु जी थे क्या है, लेकिन आज के समय में वो अस्वस्थ हैं। जी जी। तो साफ तौर पर ये थे अमित महतो, पूर्व विधायक भी हैं, इस बार भी मजबूती से ताल ठोक रहे हैं। हाल ही में जेएमएम में आए और एक तरीके से आप इन्होंने अपनी बातचीत में कहा भी कि एक तरीके से मेरी घर वापसी है। देखना है ये जो कॉन्फिडेंस है कितना कुछ वोट में नजर आता है। साफ तौर पर लगातार हम इस पर नजर बनाए रखेंगे। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। एक ही नारा